पप्पू यादव को आप भूले तो नहीं होंगे। वही पप्पू यादव जिनको 24 घंटे पहले बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके पटना से उन्हें ले गई मधेपुरा। मधेपुरा जाने के क्रम में पप्पू यादव ने कई बातें कही और अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि जो चीज़ें, जो काम मैं कर रहा था, जनसेवा, उस काम को लोग करें। इन सब बातों के बीच पप्पू यादव ने कई ऐसी बातें कही, वहाँ उनके साथ हो रही बातों को कहा, जहां उन्हें रखा गया है वहां की व्यवस्था के बारे में कहा, और इन सब के बीच उन्होंने जहां अपने साथियों को, अपने परिजनों को ये बातें कही कि जो काम वो कर रहे थे जनसेवा का, लोगों को भूखा नहीं रहने दे रहे थे, उस काम को जारी रखें। इस बीच उन्होंने सीधी तौर पे नीतीश कुमार को इशारा करते हुए कुछ बातें कही हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि रंजीत रंजन, उनकी पत्नी ने किस तरह से नीतीश कुमार को चैलेंज किया था, ये भी बातें हमने आपके सामने रखा था। साफ तौर पे रंजीत रंजन ने कहा था कि सीएम आवास से बाहर खींच कर ले आऊंगी। अब पप्पू यादव ने जो बातें लिखी हैं वो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। पप्पू यादव ने लिखा है, नीतीश जी, एक बात गांठ बांध लीजिए कि जब कोरोना महामारी में लोगों के बीच जाने से, मरने की बात से नहीं डरा तो आपके जुल्म से क्या झुकूंगा। मैं, मेरे साथी और मेरा परिवार न डरा है न डरेगा। बीजेपी को उसकी औकात दिखा चुका हूं। आप अपनी कुर्सी की चिंता कीजिए, जिंदगियां बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है सरकार में बैठे उस व्यक्ति के लिए, उस नेता के लिए, उस अगहर के लिए जो बार बार बिहार की जनता से अपील कर रहा है कि लोग साथ दें। सरकार उनको बचाने की, कोरोना काल में लड़ने की तैयारियां कर रही हैं। हालांकि कितना कर रही है ये आपको नज़र आ जाएगा जब आपके सामने ही हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया कि किस तरह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी को चरतरफा, यही नहीं विदेशों में भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी से लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं, और जो लोग बाहर विदेशों में बैठे हुए हैं वो सीधी तौर पे ये कह रहे हैं कि अब हमारे परिवार को, हम तो यहाँ रोजी रोटी कमाने आए हैं, हमारे परिवार को कौन देखेगा, कौन दुख सुख में हमारा साथ देगा। इन सब बातों के बीच में पप्पू यादव ने सीधी तौर पे नीतीश कुमार को एक चैलेंज कर दिया है, और ये चैलेंज कहीं ना कहीं अब उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं और उनके सहयोगी हैं, इसके साथ साथ उनके परिजनों को भी हौसला जरूर देगा। पप्पू यादव लगातार एक योद्धा की तरह सामने आ रहे हैं। हम ये कोई गुणगान या प्रशस्ति गान नहीं कर रहे हैं, बल्कि पप्पू यादव जो कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया है, जिस तरह से दिखाया है, और जितना ज़्यादा लोगों ने पप्पू यादव को सराहा है, हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव के इस ट्वीट के बाद अब एक बार फिर से बिहार में सियासी उठापटक शुरू हो गई है। बयानों के माध्यम से जो लड़ाई सीधी तौर पे आरजेडी बनाम नीतीश कुमार हो रही थी, अब पप्पू यादव की तरफ शिफ्ट हो गई है। देखना होगा कि इस लड़ाई का अंत कहां होता है और पप्पू यादव कहां तक इस लड़ाई को लेकर के आगे तक जाते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।